नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजूर और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। वैसे ऑफिशियली 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 26 तारीख को आज समाप्त हो गया है। समाप्त होते होते एक न्यूज़ आई कि महाराष्ट्र के एक सेंटर का एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया लास्ट शिफ्ट का, और उसे 14 तारीख को रीशेड्यूल किया गया है। जो 14 तारीख को रीशेड्यूल किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताती है कि आपका जो आंसर की है वो अगले 1 महीने तक नहीं आने वाला है। मतलब शिक्षक बड़ा नंगा नाच कर सकते हैं। जब मैं शिक्षक बड़ा नंगा नाच कर सकते हैं तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, उस शिक्षक की कैटेगरी में मुझे भी रख लो। तो इस वक्त लगभग लगभग हमारी जो शिक्षक प्रजाति है वो उस नंगे नाच के ऊपर निकल गई है। सबसे पहले ये शुरुआत हुई है एग्ज़ाम वेंडर के रिफॉर्म से रिलेटेड। खूब जोरों शोरों से चिल्लाया गया, 31 तारीख को चिल्लाया गया, फिर 24 तारीख को चिल्लाया गया है। लड़े कटे मरे सारा का सारा हुआ। ये लगा कि इस बार हम सब परिवर्तित कर देंगे। सारे बड़े शिक्षकों ने चिल्ला चिल्ला के हंगामा काट के ये कि नहीं, हम आपके लिए रिफॉर्म लाएंगे, हम आपके लिए ये लाएंगे, लाएंगे, आप यहाँ आ जाओ, आप वहाँ आ जाओ। सब ने पहले ये वाला नंगा नाच किया। अब एग्ज़ाम समाप्त ही हो गया है तो कोई आज के दिन इस बात पे बात ही नहीं कर रहा है कि 12 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 26 तारीख को जो पेपर आज समाप्त हो रहा है, ये पेपर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, पेपर में परेशानियां कितनी आई है, उसके रिफॉर्म का क्या करना है। उसके रिफॉर्म की बातें छोड़ के अलग से नंगा नाच चल रहा है। आज बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला है। मुझे भी टारगेट किया जा रहा है और कायदे से टारगेट किया जा रहा है, उसके विषय में भी बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं अकेले ही शिक्षक हूं जो आपकी आवाज़ उठा रहा हूं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हो सकती है। मुझे नहीं पता कि कौन मुझे टारगेट कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, अनजाने में कर रहा है, कराया जा रहा है, कुछ नहीं पता है। लेकिन इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और एग्जाम समाप्त हो गया है, आपके पास थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम है, तो इसे 2x में मत देखिए, आराम से 1x पे देखिए, 0.75x पे देखिए, ताकि आपको सुनना है और समझना सही से। सबसे पहले इस एग्जाम के दौरान जो 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 26 तारीख तक जो खत्म हुआ है, उसमें अपन ना कुछ सीरियस जो इश्यूज है उन पे चर्चा करेंगे। कितने शिफ्ट कैंसिल हुए हैं वो तो एसएससी ये कह के निकल जाएगी कि भैया इतने शिफ्ट कैंसिल हो गए, हम बच्चों के लिए एग्जाम तो कंडक्ट करा रहे हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कि जितने शिफ्ट के एग्जाम कैंसिल हुए थे उनके क्या री एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए। अभी हाल फिलहाल में सिर्फ इतनी जानकारी है कि जिस बच्चे का या जिस शिफ्ट का आज शाम को कैंसिल हुआ है वो 14 तारीख को होगा। बस वही एक ऑफिशियल नोटिस है जो अपने को जानकारी में। बाकी जो कैंसिल हुए थे, क्या उनका पेपर हो गया है या उनका एग्जाम कंडक्ट कराना है, ऑफिशियल अभी कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, ना ही हमें पता है। हो सकता है एसएससी अभी प्रेस रिलीज जारी करेगी, कल तक आपको जानकारी मिल जाएगी। इस बीच में एसएससी सीपीओ का जो है नोटिफिकेशन आ गया, उसका भी नंगा नाच अलग तरीके से चल रहा है। मैं एग्जाम के दौरान हुई कुछ गड़बड़ियों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे एक ये केस आपने पढ़ा होगा कि बनारस में एक शिवपुर थाने क्षेत्र के अंदर एक सेंटर था जहाँ पे बच्चे का रिमोट एक्सेस कराया जा रहा था। वहाँ पे पकड़ा गया, जहाँ पे सेंटर का मालिक और बहुत सारे लोग जो पर्यवेक्षक थे वो लोग, और सब मिला जुला के 5 लोग पकड़े गए। 11 सॉल्वर नोएडा से पकड़े गए थे, वो भी एक चर्चा आई है और वो भी जांच और इंक्वायरी चल रही है। उसी इंक्वायरी में एक बात ये पता चला, जरा इसको ध्यान से मैं पढ़ के सुनाता, इसको पढ़िएगा, रुकिएगा, समझिएगा पहले। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल टीयर 1 परीक्षा में सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जब्त किए गए 13 मोबाइल फोन की जांच में 100 से अधिक अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व कराने संबंधी चैट सामने आई है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन अभ्यर्थियों में से कई के पेपर पहले ही सॉल्व करा दिए गए थे, जबकि कुछ के लिए तैयारी चल रही थी। पूछताछ में सामने आया है कि गैंग अभ्यर्थियों को एक ही हॉल में बैठाता था। एक दिन में ऐसे 5-6 अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाई जाती थी और 2 सॉल्वर उनके पेपर हल करते थे। ये अभी तो 100 इनसे हुआ है, पता नहीं कितनी है इस तरीके के और सॉल्वर गैंग होगा। तो जो आपके एसएससी एग्जाम की जो पवित्रता है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कितना पवित्र आपका एग्जाम हो रहा है। ये मैं पवित्रता जैसा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक और नोटिस सामने आया था। वो मेरे पास इस वक्त नोटिस नहीं है, मैं लेके नहीं आया हूं, कि झारखंड में किसी बच्चे का पेपर खराब होने की वजह से बच्चे ने आवाज उठाया और बच्चे को 3 साल डिबार करने का नोटिस भेज दिया गया। एक नहीं, कई बच्चों को भेजा गया है और 1 हफ्ते में उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि आप मुझे बताइए कि 3 साल के लिए हम आपको डिबार क्यों ना करें। आप अगर इन सारी चीजों को देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो 15,000 सीटें हैं, उस 15,000 सीटों में कितनी ऐसी सीटें हैं जो आपको फेयर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है मिलेगा, कि नहीं आपने मेहनत से, अपने हक से जो है, अपनी इज्जत से कमाई है, वो लड़ के गए हो। इन जैसे लोगों से कैसे आप बचोगे? कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस तरीके का ये काम कर गया है, कुछ पता नहीं है। और हमारे इधर शिक्षकों का नंगा नाच चल रहा है। नंगा नाच क्या चल रहा है, मैं इस पर कहना चाहूंगा यार। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी क्या चल रहा है, मेरा सबसे बेस्ट फार्मूला बुक है,
फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, सेल्स लगी है, सेल्स लगी है, आपको अंदाजा नहीं होगा एक एक दिन की सेल्स किताबों की 23-23, 24-24 लाख की है। आप पूछोगे कि आपको सर कैसे जानकारी? अरे जानकारी इस वजह से है क्योंकि जितने भी यूट्यूब्स हैं जिनके 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है, फ्लिपकार्ट की टीम उनसे स्पेशली बात करके ये बोल रही है कि आप इस टाइम पे अपने यूट्यूब पे जाके अनाउंस करो, अनाउंस करके हमारे पास तक लेके आओ और हम आपको फ्रंट वॉल देंगे। अगर आपकी सेल्स 5 लाख की होगी तो हम उसे 50 लाख पहुंचा देंगे। इसी वजह से आप ये देखो कि एक शिक्षक, 2 शिक्षक, मैं शिक्षकों का नाम नहीं लूंगा, नहीं कोई हमको ये बोलेगा हमें टारगेट किया जा रहा है, शिक्षकों में एक आधी शिक्षक खोली, सिर्फ मेरा बुक चिल्लाता था। इस टाइम पे अभी आप देखो तो 3-4 शिक्षक चिल्ला रहे हैं, ऐसे शिक्षक भी चिल्ला रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम पे जो रिफॉर्म की लड़ाई आपकी लड़ने के लिए आगे आए थे वो किताब 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 चिल्लाएंगे कि मैं भी किताब लिख लेता हूं। क्योंकि मुझे लगा कि एग्जाम खत्म होते वक्त वो गुस्से में आएंगे, जैसे वो चिल्लाते हैं कि ये एग्जाम हमें नहीं मंजूर है, इस एग्जाम को कैंसिल कराया जाएगा, ये सारी की सारी मेहनत की जाएगी। मैं उनसे यही उम्मीद कर रहा था। तो मेरी किताबें बेस्ट हैं। अब जब मेरी किताबें बेस्ट हैं तो मुझे याद आया कि हमारी भी 1-2 किताबें हैं। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए चर्चा कर रहा हूं। जैसे मैं लेके आया हूं पिक्चर, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ये देखोगे, ये किताब है, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर की किताब, आप वहां पे जाके देखोगे तो 4.8 रेटेड है, ठीक है। और अगर इसके रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका रिव्यूज कितना है। और इसी किताब के लिए मेरे पास कॉल आया था कि सर इसको आप लिस्ट करा लो, हम इसको फ्रंट वॉल पे डाल देंगे और इसकी सेल्स हम बढ़ा देंगे। ये मेरे पास 1 हफ्ते पहले ही कॉल आ गई थी, जब से ये चल रही है चर्चाएं कि मेरी किताब ले लो, मेरी किताब ले लो, मेरी किताब ले लो। मैंने इसकी वीडियो तक नहीं बनाई है, एक सिंगल वीडियो नहीं बने, एक शॉर्ट देख लो, एक वीडियो देख लो, सिंगल वीडियो नहीं बनाई है। ये 90 डेज वोकैब प्लानर की किताब है, इसको जरा ध्यान से देखो। इनमें से सबकी, इनकी किताब की जाके रेटिंग देखना, 1-2 लोगों ने रेटिंग नहीं किया, रेटिंग जाके पढ़ना। 263 रेटिंग्स हैं। अब अगर 400-500 बच्चों ने रेट कर रखा है, इसके बाद भी अगर फ्लिपकार्ट पर रेट अगर 4 से ऊपर होता है तो अपने आप में किताब बड़ी बढ़िया होती है। एक बार भी मैंने आके यूट्यूब पे बोला नहीं ना बोला, नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, खाली आप रेफरेंस पे जाके चेक कर लीजिएगा। ये सब बहुत बड़ा गेम चल रहा है। सवाल फिर से गुस्से में वही होती है कि जिस टाइम पे एग्जाम खत्म होने के बाद उनको इस बात पे सवाल उठाना चाहिए कि एग्जाम सही से नहीं हुआ है, उस पर मुद्दे पे बात तो करते, कोई बात ही नहीं करने आया। जिसको देख रहे हैं वो सारा का सारा क्या काम कर रहा है, वो सारा का सारा काम भैया यही कर रहा है। ध्यान से देखो, मेरा बेस्ट फार्मूला बुक है, इसी से सिलेक्शन होगा, मेरा बेस्ट कोर्स है, इसी से सिलेक्शन होगा, मेरा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने मेरे बेस्ट प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा तो आपका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। और क्या आ गया तुम्हारे हिस्से, क्या आ रही है, बेरोजगारी आ रही, फेल्ड सिस्टम आ रहा है, तुम अपना झेलो, हम कुछ करेंगे ही नहीं। भाई किसने आवाज दी थी? बच्चों ने आवाज दी थी, आप ही लोगों ने तो आवाज दी थी, मैंने भी आवाज नहीं दी थी यार। मैं तो बाई डिफॉल्ट गलती से 31 तारीख को नहीं गया, तो मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर आप हमेशा यही काम करते हो, जब भी होता आप कोर्स प्रमोशन करने चले आते हो, आप ये मेरा मास्टर बेहतर है, वो मास्टर मेरा बेहतर है, कभी गगन सर बेहतर है, कभी अभिषेक ओझा सर बेहतर है, तो कभी दूसरे शिक्षक बेहतर है, कभी तीसरे शिक्षक। आके एक बार लड़ाई भी लड़ लो। भाई उस बच्चे की बात का धक्का लग गया, हमने कहा कि हम लड़ लेते हैं, अपनी औकात अपनी क्षमता भर में लड़ लेते हैं। हमने लड़ाना चालू कर लिया, पर मुझे लगा कि सारे शिक्षक साथ रहेंगे, लड़ने का तो अभी तो फायदा। मैंने कहा कि चलो शांति से बैठ गए, मैं आवाज उठा लेता हूँ, आगे से उठा लेता हूँ, पीछे से लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ सारे के सारे जो है कोर्स लॉन्च करने में बिजी हैं। यही चल रहा है, भाड़ में जाओ, अब कुछ नहीं, बस यही चल रहा है, भाड़ में गया रिफॉर्म। इन सबको इस टाइम पे अपने कोर्स लॉन्च करने से मतलब है। 3 दिन पहले से कोर्स लॉन्च करने का सिलसिला चल रहा है और अभी तक चल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ अब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ भाई मुझे टारगेट किया जा रहा है। जो मैंने स्टूडेंट यूनियन ग्रुप बनवाया था कि बच्चे अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए रेडी हों, उसमें कल रात को 800 बच्चों को 2:30 बजे रात को निकाल दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। वो बच्चे मुझे मैसेज करके मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं कि आपने मुझे रात को बैन क्यों कर दिया, आप यहाँ पे अपना प्रचार करोगे, अपना बाकी सारा कुछ करोगे। दूसरा एक अलग तरीके का मैसेज बनाया जा रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था कि इस बार जो मैं अपने कोर्सेज वोर्सेज बेचता हूँ, भाई हर प्लेटफॉर्म है, सबका कोर्स बिकता है, मेरा भी है, महीने में 10-15 लाख रुपए का मैं भी कोर्स बेच देता हूँ, 8-10 लाख की सैलरी जाती है, वो भी चला जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो एक तो बच्चों की मदद कर देते हैं, उसके बाद जो फीसेज वगैरह आएगी उससे मैं क्या काम करूंगा, इनकी लीगल फाइट में मदद कर दूंगा। क्योंकि एक शिक्षक चिल्ला रहा है कि लीगल फाइट के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ मदद कर देता हूं। आप सबको पता है कि ये मैंने अनाउंस किया था कि ये सारा का सारा फंड जो है लीगल फाइट के लिए जाएगा, और जिसके अंदर आपको सारे बैचेज मिल जाएंगे, चाहे सीजीएल प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे 26 का हो, चाहे 27 का हो, कुछ भी हो, जितने बैचेज पूरे 1 साल में लॉन्च करेंगे सबका सब कर लेंगे। और मैंने साफ साफ ये बोला था फंड आपके लीगल फाइट के लिए जाएगा, एकदम क्लियर कट बोला था। और इसमें मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है, कोई ये बोल रहा है कि सर आपके नाम पे पैसे मांग रहे हैं, वो आपके नाम पे डोनेशन मांग रहे हैं। भाई ये मैंने अपना कोर्स दिया था और ये मेरी मर्जी थी कि मैं इस फंड को आपकी लीगल फाइट के लिए लगाना चाहता हूं। तो ये इसमें तो मेरी तारीफ बननी चाहिए ना। आप सारे के सारे बच्चों की कहना कि कोई शिक्षक तो पहल ले रहा है, मैं कहता हूं कि जो बाकी सारे शिक्षक है अपने कोर्स में 500, 600, 1000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, दे देना लीगल फाइट के लिए।
इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, किसी की किताब की एक दिन की सेस 43 लाख रुपए की जा रही है, 44 लाख रुपए की जा रही है। लीगल फाइट में कितने पैसे लगने हैं? 5 दिन का पैसा भी अगर डोनेट कर देंगे तभी भी आपकी लीगल फाइट हो जाएगी। फिर इतना चिल्लम चिल्लहट क्यों चल रही है? और अगर मैंने अपनी तरफ से ये स्टेप ले लिया कि भाई हम पूरा का पूरा कोर्स, किसी को ये अंदाजा नहीं मैं अपने स्टाफ की सैलरी कैसे दूंगा, अगर मैं लीगल फाइट के लिए मैंने कह दिया है कि नहीं मैं इसको दे दूंगा, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात थी? उसमें भी मुझे सफाई देनी पड़ रही है, उसमें मुझे समाई देनी पड़ रही है। ये तो भाई मेरी पर्सनल राइट्स है ना, ये मेरे प्लेटफॉर्म का कोर्स है, मैं दे रहा हूं। और मैं अभी इसी वीडियो में आप सब बच्चों से बताना चाहता हूं, अब मैं बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को बाई किया हुआ है। तो जिस बच्चे ने इस कोर्स को बाई किया हुआ, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि पहले आप कोर्स वसूलिए, कोर्स देखिए कि क्या 100 रुपए में मैं आपको कोर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पैसा डोनेट करना वेलफेयर के आपके लिए मेरा डिसीजन है, मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है कि मैं ये पैसा देना चाहता हूं आपकी लड़ाई के लिए। अब अगर इसमें ध्यान से देखो, ये कोर्सेज हैं, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एसएससी का मैथ का कंप्लीट कोर्स है जिसमें तो 213 लेक्चर है, 650 पीडीएफ है, मतलब ये अपने आप में पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस का पूरा कोर्स है। आपको ये अंदाजा तक नहीं है ये कोर्स किसने पढ़ाया है। कोर्स के अंदर जाके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि किस शिक्षक ने इसको पढ़ाया है। जो मैं 100 रुपए में कोर्स आपको दे रहा हूं, जिस शिक्षक ने पढ़ाया है, इस शिक्षक का अकेला खुद का कोर्स 2000 रुपए का मिलता है और आप ही खरीद रहे हो। अंदर जाके घुस के तो देखते, फिर आपको समझ में आता। किसी ने कोर्स तक तो देखा नहीं है। इसके बाद नीचे ध्यान दो, एसएससी रीजनिंग का कोर्स है, अनुभव सर ने ये कोर्स बनाया। अनुभव सर की फीस पता है आपको कितनी है? 499 मिनिमम उनकी फीस है। CHSL AIR1 ने क्या सजेस्ट किया है, खुलेआम वीडियो जाके बोला कि ये जाके सर का यूट्यूब का सारा प्लेलिस्ट पढ़ लो, एक बार उनका शिद्दत से पढ़ लो, क्या शिक्षक है, क्या उन्होंने रीजनिंग पढ़ाई है। जो प्लेटफॉर्म पे उनका कोर्स चल रहा है, ये भी कोर्स उनके अंदर है। ये CGL का मेरा इस बार का नया बैच है जो प्री प्लस मेंस के लिए 26 के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें अभी तक मैंने सिर्फ 18 लेक्चर डिलीवर किया है। आप लोगों की फाइट के चक्कर में मैंने आगे क्लासेस नहीं ली क्योंकि मुझे समय नहीं मिला है। अभी ये रनिंग बैच है, इसकी फीस जाके किसी से पूछो, जो बच्चों ने इसे एनरोल किया है इसके लिए 1499 रुपए पे किया है। ये कोर्स भी इसके अंदर है। इसके अंदर पॉलिटी का कोर्स है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जियोग्राफी में है, इसी तरीके से बायोलॉजी का है, जियोग्राफी का है, एडवांस मैथ का, अर्थमेटिक का है। ये स्पीड बूस्टर है जिससे आपको कैलकुलेशन के लिए तेजी मिलेगी। ये सारा का सारा इस तरीके का है, पूरा कोर्स बनाया हुआ। ये अभी पूरा असाइन नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोला था जितना कोर्स आएगा सब इसके अंदर दे दूंगा मैं। क्या 100 रुपए था, उसके लिए भी हमें ब्लेम किया जा रहा है। अलग अलग टेलीग्राम चैनलों पर चले जाओ, मुझे जो है बेइज्जत किया जा रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है। ये मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, लोग टारगेट कर रहे हैं मुझे क्योंकि मैं ही अकेला हूं जो आवाज उठा रहा हूं। अभी आपको बता दूं, एक ग्रुप है जो पिछली बार ऐसे ही उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा था जो यूपीएससी वाले बच्चे थे, एस्पिरेंट थे। उन्होंने ये लड़ाई आपके लिए लड़ना चालू किया क्योंकि वो एक बार दुखे थे, वो चाहते थे कि आपकी लड़ाई लड़ ली जाए। उनको ये कहा गया कि वो पैसे खा रहे हैं। अरे यार वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे ना, उनकी क्या जरूरत थी। वो बच्चे दोबारा उन सब चीजों को भुला के दोबारा आपके लिए परमिशन मांग रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक दिल्ली में एक सुबह से लेकर शाम तक प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का परमिशन मिल जाए। उन्होंने परमिशन ले भी लिया है, ग्रुप में मैंने डाल भी दिया था और उसके प्रोसेस में है। वो अभी 1-2 दिन में वो प्रेस रिलीज करेंगे इस मुद्दे को लेके। मेरी उससे बातचीत चल रही थी, हम आपकी मदद कर पाए उसके पहले मुझे टारगेट किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है सारे शिक्षक मिलकर तो ऐसा नहीं करा रहे क्योंकि इनके अपने अलग अलग 1-2 बच्चे ग्रुप में छोड़ दिया, पता चला कि वो माँ बहन की गालियां दे रहे। भाई माँ बहन की गालियां 2-3 बार मैं खाऊंगा तो मैंने क्या किया। लास्ट मेरा मैसेज उसमें पड़ा हुआ है, मैंने प्रॉपर अपनी तरीके से मैसेज डाला हुआ है कि अगर आप लोग ये कर रहे हो तो मेरे से भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, मैं भी बाहर आ जाऊंगा। लास्ट टाइम ऐसे आदित्य सर को गाली गलौज की गई, दूसरे शिक्षकों को गाली गलौज की गई। आदित्य से मैंने ये बोला था कि आप चुपचाप पढ़ाने निकल जाओ, अगर लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं तो आप अच्छा पढ़ाते तो चुपचाप शांति से पढ़ाओ, बैठ जाओ। बैठ गए वो। अभी शिकायत है सबको, अभी नहीं बोल रहे तो मैं भी बोल रहा हूं उनसे कि बोलो, कम से कम वीडियो तो बना सकते हो, रोड पे नहीं उतर सकते हो, मैं भी उनसे शिकायत कर रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कौन मुझे टारगेट कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने एनरोल किया, अगर उन्हें कष्ट हो तो सबसे पहले जाके इस पहले कोर्स को ऑडिट करें। हो सकता है उस ग्रुप से कोई बच्चा आ गया हो सकता है माई पाठशाला का बच्चा ना हो, कहीं और से आ गया, पहले जाके इसको ऑडिट कर दो। अभी तक इसका फंड मैंने लीगल फाइट के लिए भेजा नहीं है। तो जिस बच्चे को इस कोर्स में दिक्कत हो, ठीक है ना, वो बच्चा मेरे को मैसेज कर दे, ठीक है ना, उसके फंड वापस कर दिए जाएंगे, उसके हिस्से का फंड मैं वापस भेज दूंगा लीगल फाइट के लिए। आपको सिर्फ ये देखना है इसके अंदर कोर्स का जो कंटेंट है वो कितना है। ये जो किताबें हैं जो अपने आप में 400-500 रुपए की है, सारी की सारी किताबें, इनकी यू बुक इसके अंदर आपको फ्री में मिलने वाली है। सारा मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलने वाला है, चाहे CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो। पूरे 12 महीने तक पूरा का पूरा काम बोल के गया हूं मैं। क्या कर लिया यार मैंने। मुझे किस बात के लिए टारगेट किया जा रहा है? आपकी लड़ाई लड़ने के लिए टारगेट किया जा रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि बच्चा कोई मुझे टारगेट कर रहा है, क्योंकि मैंने उस मैसेज में देखा सबने मुझे सराहा है। 2000 से ज्यादा लाइक है लास्ट वीडियो में जब मैंने अनाउंस किया था। 500 से ज्यादा कमेंट है जिसमें बच्चे ने बहुत तारीफ किया कि सिर्फ आप ही अकेले शिक्षक हो सर, मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं बाकियों को देख रहा हूं वहां पे जाके 2, 4, 10, 15, 20 लोग छोड़ दिए। इससे मानसिक प्रताड़ना होती है। ये काम किया जा रहा है। रिफॉर्म की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, सब फर्जी की बात कर रहा है। मतलब इस वक्त अगर एसएससी की बात की, अगर आप किसी को भरोसा हो, मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे यार अभी 1 महीने बाद आपकी आंसर की आएगी, पता नहीं कब एग्जाम होगा, नंगा नाच चालू हो गया है।
अरे मुंह से बोलते तो चलते ना, सब कोर्स अनाउंस करते, कराओ ना, मुंह से बोलते हुए तो चलो कि एग्जाम में रिफॉर्म की नीड है, लड़ाई बंद नहीं हुई है, हम आपके साथ हैं, आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन मुंह से आ ही नहीं रहा है, सबके सब बिजी हैं कोर्स बेचने में, सबके सब बिजी है कोर्स बेचने में। हमको तो देखो भैया यही लाइन समझ में आती है, इस टाइम पे एसएससी एग्जाम का क्या हिसाब किताब है, हमको कुछ भी सही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जमीन पे जाके मैंने कवर किया है, जमीन पे जाके किसी ने कवर नहीं किया है। आप मेरे चैनल पे देख लो कि पिछले 12 तारीख से लेके अभी तक कितना बच्चों को परेशानी हुई, पूरा रिपोर्ट किया है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। आप ही फैसला कर लो, मैं आपके लिए लड़ूं या ना लड़ूं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं लड़ूं तो मैं लड़ूंगा। मैंने ये विचार बनाया हुआ था कि जैसे ही वो टीम अनाउंस करेगी कि नहीं हम 10 से लेकर 16 तक प्रोटेस्ट करेंगे, मैं कानपुर से निकलूंगा, कानपुर से लखनऊ चलूंगा, हर शहर में आप बच्चों से मिलूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, फिर दूसरे शहर चलूंगा, तीसरे शहर चलूंगा, और ऐसे पूरा जब निकलूंगा घूमते 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 मेरी गाड़ी सीधा दिल्ली रुकेगी। ये प्लान करके बैठा हूं। पिछले 2 दिन से मुझे सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है और इतना बुरा फील हो रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है इससे अच्छा मैंने आवाज ही ना उठाई होती। इन रिजल्ट क्या है? इन रिजल्ट वही है, गाली खा के घर में सो जाओ, रिफॉर्म के नाम पे चिल्लाना स्टार्ट किया और इन रिजल्ट कुछ निकाल ही नहीं पा रहे। मुझे आज तक कोई भी लड़ाई हारनी नहीं आई। जब मुझे पहली बार किसी शिक्षक ने बोला, किसी बच्चे ने बोला था मुझे क्लास नहीं मिल रही है ना, भाई मैंने उसको क्लास दिया, क्लास देने के बाद जो हीरो बनाया आज तक वो ना हीरो नीचे नहीं गिरा। दूसरा बच्चा बोला, दूसरे को हीरो बनाया, वो नीचे नहीं गिरा। जिस किसी शिक्षक को मैंने पकड़ के ये डिसाइड किया कि वो आगे जाएगा, वो आगे गया। एक भी ऐसी चीज में मैं फेल नहीं हुआ। इस वाली लड़ाई में भी अगर मैं फेल हो गया ना तो बिस्तर में साला मैं सो नहीं पाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा कि आपकी लड़ाई में सही से नहीं लड़ पाया। मुझे शौक नहीं था आपकी लड़ाई लड़ने का, ये तो मैं बाई डिफॉल्ट मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं वहां गया था, लेकिन मेरे के अंदर पता नहीं क्यों खुन्नीस आ गई है कि ये लड़ाई मैं हारना नहीं चाहता हूँ। मैं हार गया तो मैं मान रहा हूँ आप सारे के सारे हार गए। आप डिसाइड कर लो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो मेरे को लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने इस कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है ना, पहले कोर्स की क्वालिटी चेक कर ले। इस पे अगर किसी ने उंगली उठाई, मेरी इस मदद के लिए किसी ने उंगली उठाई, तो दोबारा कभी कोई शिक्षक आपके बीच में नहीं आएगा। फिर रीलबाजी मुझे भी करनी आती है और ज्यादा रीलबाजी करनी आती है, रीलबाजी करता रह जाऊंगा मैं, और किसी से कमजोर नहीं हूं। कहते ना हमारे इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में पतला नहीं मूतता हूं, नहीं मूतता हूं भाई पतला, मतलब ऐसे मत समझ लेना। और कोई अगर मेरे को टारगेट कर रहा है तो सोच समझ के टारगेट करे, बख्शूंगा नहीं। अगर मेरे को पता चल गया किसी को जो है, आज तो चुप रह जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, याद रखूंगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, जैसे यादव सर को आज तक ध्यान रखा हुआ मैं कि कुछ बिगाड़ के गए थे, मौका मिलेगा तो उन्हें भी नहीं बख्शूंगा। अभी तो खुद ही अपना बिगाड़ के बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्पेशली वो लोग जो ये लड़ाई को तोड़वाना चाहते हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और आप सारे के सारे बच्चे मेरे को बता दो आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, आपकी लड़ाई लड़ूं या नहीं लड़ूं। हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप ईमानदारी से चाहते हो ना मैं आपकी लड़ाई लड़ूं तो मेरा साथ दो। मुझ मतलब बगैर आपके साथ के तो नहीं हो सकता यार। और मैं वेट कर रहा हूं, एक बार वो टीम मेरे को बस ये कह दे, फिर मैं वो लड़ाई यहां से निकलूं और लड़ते लड़ते तक दिल्ली पहुंचूंगा, एक बार भी पीछे नहीं हटूंगा। तो मेरी तरफ से बस यही मैसेज है।